नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक लोक लुभावन घोषणाएं शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि अब नीतीश सरकार हर परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना बना रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद है। सर, फ्री बिजली कितना वोट दिला पाएगी? देखिए, चुनाव का माहौल है, चुनाव है तो हर नेता कोई ना कोई बड़ा बड़ा ऐलान कर रहा है। आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं है, फिर भी उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि माई बहन योजना उनकी सरकार आएगी तो शुरू करेंगे, और इस योजना के तहत 2500 रुपये हर महिला को, माँ बहन को दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार भी दनादन घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, विधवा पेंशन बढ़ा दिया, हर तरह के पेंशन को बढ़ा दिया, 400 से 1100 रुपया कर दिया है। कल पहला किस्त चला भी गया खाते में। तो नीतीश कुमार भी लगातार इस तरह के लोक लुभावन फैसले ले रहे हैं। और खबर अब ये है कि नीतीश सरकार बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली देने की योजना की घोषणा करने वाली है। और इसके लिए ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और वित्त विभाग से हरी झंडी भी मिल चुकी है। तो मान कर चलिए कि जैसे ही योजना राज्य कैबिनेट से मंजूरी पा लेगी, इसकी घोषणा हो जाएगी। तो इसके तहत बिहार के हर घर को घरेलू उपयोग के लिए हर महीने 100 यूनिट बिजली मिलेगी। तेजस्वी यादव माँ बहन योजना का जो काट के लिए नीतीश कुमार कौन योजना लाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है, 200 यूनिट फ्री बिजली और माई बहन समान योजना। और माई बहन समान योजना का जोर शोर से प्रचार महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि यही योजना तेजस्वी यादव की सरकार बना सकती है। तो नीतीश कुमार ने भी तो कई योजनाओं की घोषणा कर ही दी है। अब खबर ये है कि नीतीश कुमार भी मानते हैं कि केवल 400 से 1100 रुपये पेंशन बढ़ा देने से माई बहन समान योजना का मुकाबला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो 2500 रुपये देने का वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो चर्चा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश सरकार बहुत जल्द ही तेजस्वी यादव के माई बहन समान योजना की काट में एक बड़ी योजना की घोषणा करने वाली है। और वो योजना हो सकती है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का। तो हमारे राज्य में तो कितने बेरोजगार लोग हैं, आपको पता ही है। रोजगार के अवसर ही नहीं है, और ऐसे में बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को 2000 से 2200 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान नीतीश सरकार कर सकते हैं। तो ये बड़ी काट होगी तेजस्वी यादव की माई बहन समान योजना की, क्योंकि हर घर में पढ़े लिखे 2-4 युवा हैं और बेरोजगार भी हैं। तो उनको अगर मिलने लगेगा बेरोजगारी भत्ता तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है कि इसकी भी घोषणा बहुत जल्द नीतीश कुमार कर देंगे। अब सबसे पहले तो इंतज़ार करिए कि 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान करने वाले हैं नीतीश कुमार, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद। और उसके बाद माना जा रहा है कि मान लीजिए कि इसी महीने में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान नीतीश कुमार कर सकते हैं। अभी तो हाल ही में उन्होंने युवा आयोग बनाया है, और 45 साल की उम्र तक के लोग उसके सदस्य होंगे, उसके अध्यक्ष होंगे। तो युवा आयोग का गठन ही युवाओं को आकर्षित करने के लिए किया गया है। और आयोग गठन कर देने से थोड़े वोट मिलेगा। आयोग गठित हो गया, अब आयोग के जरिए नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करा सकते हैं कि भाई हर युवा जो बेरोजगार है, हर युवती जो बेरोजगार है, उसको 2000 से 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर ये ऐलान हो गया तब तो बहुत भारी पड़ेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि सबको तो फ्री बीज चाहिए ना। लोग लुभावन घोषणाएं तो दे रहे हैं, सारा अगर बजट फ्री बीज में ही खत्म हो जाएगा तो विकास कैसे होगा? हाँ, तो नेताओं का तो यही हाल है। हर पार्टी का नेता, हर सरकार यही करती है, फ्री बीज दे रही है, लोक लुभावन घोषणाएँ कर रही हैं। देखिए, पॉपुलिस्ट स्कीम के जरिए ही कई जगहों पर सरकारें बनी हैं। महाराष्ट्र में लाडली योजना ने कमाल दिखाया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने जो योजना शुरू की है, महिलाओं को 2021 रुपये देने की योजना, उसका भी लाभ मिला। लग रहा था कि इस बार महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ बन गई। तो माना जा रहा है कि जो फ्री बीज है और इस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं हैं,
उससे जनता बहुत प्रभावित हो रही है। देखिए 80% जनता तो बहुत गरीब है, उसके लिए विकास अहमियत नहीं है, विकास बहुत अहम नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसको तत्काल राहत मिले। 1000 रुपया अगर तुरंत मिल जाता है उसको, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वो ये नहीं सोचती जनता कि भाई हाईवे बन जाए, बड़ा बड़ा काम हो जाए, नहीं मतलब है। वो होगा तो ठीक है, लेकिन उससे तो तत्काल लाभ चाहिए। और कई नेता, कई राजनीतिक दल तो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। चुनाव में नोट का खेल भी होता है, वोट पाने के लिए नोट का खेल करते हैं। तो अब वोट पाने के लिए नोट का खेल करने में तो नोट लगेगा, घर से जेब से देना पड़ेगा। लेकिन सत्ताधारी दल जो सत्ता में बैठा हुआ है, वो तो सरकारी खजाने से ही नोट देकर वोट खरीद सकता है। अब जो ये लोक लुभावन योजनाएं हैं, ये तो सरकारी खजाने से ही पूरी होंगी और नेता पर कोई भार नहीं आएगा और वोट भी मिल जाएगा। तो इंतज़ार करिए नीतीश कुमार के बड़ी घोषणा के ऐलान का, बहुत जल्द होने वाला। तो सुना आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार लोक लुभावन घोषणा करते जा रहे हैं। अपने जीतने के लिए वो अब 100 यूनिट बिजली भी फ्री करने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।